दान प्रेमचंद खान का महवर और मरकज़ी किरदार बिलारी गांव का किसान होरी है। इसकी ज़िंदगी की रुदाद ही इस नावल की कहानी है। होरी राय अगरपाल सिंह के गांव का एक अदना काश्तकार है। इसका कुनबा इसकी बीवी धनिया के और दो लड़कियों रूपा और सोना पर मुश्तमिल है। 3 बीघा ज़मीन की पैदावार पर इस कुनबा का गुज़र हो रहा है। साल में ऐसे दिन कम होते हैं जब वो दोनों वक्त पेट भर कर खाते हों। होरी कर्ज के भारी बोझ से कुचला जा रहा है। वो एक सीधा साधा नेक और ईमानदार इंसान है, लेकिन अपनी गर्ज और ज़रूरत के लिए खुशामंद और मकरू फ़रेब से भी दरेग नहीं करता। अपने दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई देखना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। वो भोला हीर को दूसरी शादी करवा देने की लालच देकर इससे एक गाय हासिल कर लेता है, लेकिन इसका भाई हीरा इस खुशबख्ती पर जल उठता है और मौका पाकर वो गाय को जहर दे देता है। होरी की आरजू और खुशी आरजी साबित होती है। इसी ज़माने में भोला की बीवी लड़की झनिया से गौहर का ताल्लुक़ हो जाता है और वो इसे अपने घर ले आता है, लेकिन होरी के खौफ से शहर भाग जाता है। अब होरी अपने कभी ना ख़त्म होने वाले मसाइब का मुकाबला करने के लिए तन्हा रह जाता है। झनिया को घर में रखने के जुर्म में बरादरी और मज़हब के ठेकेदार इससे तोआमान लेते हैं। फसल की सारी पैदावार होती है। इधर भोला अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेता है और गाय के बदले में होरी के बैल खोल ले जाता है। होरी पैसा पैसा को मोहताज हो जाता है। उसके बच्चों को एक वक्त की रोटी मिलना भी दुश्वार हो जाता है। गौहर कुछ जमा पूंजी करके जब शहर से गांव वापस आता है तो धनिया और होरी की अफसरदा और उजड़ी हुई ज़िंदगी में जैसे बहार आ जाती है। लेकिन गौहर अब एक सीधा साधा किसान नहीं, ज़माने के बदलते हुए हालात का शऊर रखने वाला एक होशियार मजदूर है। वो देख रहा है कि गांव के किसानों की बदहाली और गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ज़िम्मेदार सरकारी अम्माल, साहूकार और मजहबी ठेकेदार इन्हें बेरहमी से लूट रहे हैं। वो होरी की मासूमियत और कदामत पसंदी पर झंझलाता और इसे तंबीह करता है कि लुटेरों की इस बस्ती में आंखें खोल कर चलो, लेकिन वो अपनी वज़ा कदीम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। गौहर अपनी बीवी झनिया और बच्चा को लेकर शहर चला जाता है। सोना और रूपा जवान हो गई हैं, लेकिन होरी के पास तो इतनी जमा पूंजी कहाँ कि इनका ब्याह करे। गन्ने की फसल पर आस लगाए बैठा था। जमींदार ने बकाया लगान की डिग्री करा के इसे भी नीलाम करा लिया। आखिर कर्ज उधार लेकर इसने किसी तरह सोना का ब्याह कर दिया। अब वो सर से पैर तक कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। मुसलसल शिकस्तों ने इसके हौसला को पस्त कर दिया है। खेती करने के लिए बैल नहीं, इसलिए मजदूरी करके पेट पालने लगा। साहूकार इसकी 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने परखों की इस निशानी को किसी कीमत पर जुदा करने के लिए तैयार नहीं। बकौल प्रेमचंद, हारे हुए राजा की तरह इसने अपने आप को इस 3 बीघा खेत के किला में बंद कर दिया था। फाके किए, बदनाम हुआ, लेकिन किला को हाथ से न जाने दिया। और अब इसे बचाने के लिए इसने अपनी बेटी रूपा को बूढ़े राम सीवक के हाथ 200 रुपयों में बेच दिया। बाप दादा की निशानी तो बच गई, लेकिन अभी इसका गाय पालने का अरमान पूरा ना हुआ था। इसके लिए वो दिन रात मजदूरी करने लगा, लेकिन एक तपती दोपहर की लो के आतिशी झोंकों ने इसके नातवान जिस्म को फौंक दिया और वो घर आते आते वो गाय पालने का अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया। सिर्फ मौत ही इसे ज़िंदगी भर के दुखों, महरूमियों और शिकस्तों से निजात दे सकी। मात अदा करने के लिए पंडित गाय का दान यानी गौ दान करने के लिए कहता है। अपने दरवाजे पर गाय बंधी हुई देखने का ख्वाहिशमंद था और ये अरमान दिल में लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गया। इसकी घरवाली से कहा जाता है कि वो गौ दान करे। पंडित जब गौ दान के लिए कहता है तो नावल प्रेमचंद के अल्फाज में इस तरह ख़त्म होता है। धनिया मशीन की तरह उठी, आज जो सतली बेची थी इसके 20 आना पैसे लाई
اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھ میں رکھ کر سامنے کھڑے ہوئے داتا دین سے بولی، مہراج، گھر میں نہ گائے ہیں، نہ بچیا، نہ پیسہ، یہی پیسے ہیں، یہی ان کا گاؤدان ہے، اور غش کھا کر گر پڑی۔ پریم چند نے ناول کا اختتام جس حقیقت نگاری پر کیا ہے، اس کے تعلق سے سردار جعفری کی ادب صفحہ 135 پر لکھتے ہیں، اس میں کسی کی غلب ماہیت نہیں ہوتی، کوئی دنیا کو تیاگ کر تیرتھ کرنے نہیں جاتا، کوئی زمین وار اپنی زمین کسانوں میں نہیں بانٹتا۔ پریم چند نے بڑی سچی اور بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا ہے، اور ناول کو ہوری کی موت پر اس طرح ختم کیا ہے کہ ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ کرداروں کی پہچان: ہوری، دھنیا اور ناول گاؤدان کے مرکزی کردار ہیں۔ ہوری اس ناول کا ہیرو ہے جسے بڑے بڑے کاشتکار ادب سے ماہیتو کہتے، اور جس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دروازے پر گائے بندھی ہو۔ دھنیا ہوری کی بیوی ہے۔ دھنیا ہوری کی بیوی ہے۔ گوہر ہوری کا بیٹا ہے۔ وہ بھولا کی بیوہ لڑکی جھنیا کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ سونا ہوری کی بڑی لڑکی ہے۔ روپا ہوری کی چھوٹی لڑکی اور جسے ہوری 200 میں بوڑھے رام سیوک سے بیچ دیتا ہے۔ بھولا آہیر ہے جس سے ہوری گائے لیتا ہے۔ جھنیا بھولا لاہیر کی بیٹی ہے اور گوہر کی بیوی گوہر کا لڑکا ہے۔ رام سیوک جس سے ہوری اپنی بیٹی روپا کو بیچتا ہے۔ سبھاری بھائی ہے۔ ہیرا ہوری کا بھائی اور جو ہوری کے گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ ہیرا کی بیوی ہے۔ رائے اگرپال جو کہ گاؤں کا ذمہ دار ہے۔ سمری گاؤں کا رہنے والا ہے۔ زور پال رائے اگرپال کا لڑکا ہے جو مالتی کی بہن سروج کو چاہتا ہے۔ داتا دین پنڈت ہے۔ ماتا دین داتا دین کا لڑکا ہے جس کا ناجائز تعلق چمارن سیلیا سے ہے۔ مسٹر مہیتا فلسفہ کے پروفیسر ہیں۔ مس مالتی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ مسٹر کھنہ بینک مینیجر ہے۔ مسٹر افکار ناتھ بجلی اخبار کا ایڈیٹر ہے۔ شیام بہاری وکیل ہے۔ دیگر کردار: خورشید گوبندی، جھنگری سنگھ، منگروشا، انوکھے رام لالا، دلاوری سیٹھانی، بھوافی الادین، یکوالا کامتا۔ تو یہ تھا ناول گاؤدان کا خلاصہ۔